अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने आज सपहर वजारत दिफा की ज़ेर निगरानी काम करने वाली कंपनी बरजान होल्डिंग का दौरा किया और वेंटिलेटर तैयार करने के कारखाने का मुआयना किया। साहिब सुमू अमीर ने कोरोना का मुकाबला करने के लिए अलजज़ायर को फौरी तिब्बी इमदाद भेजने की हिदायत जारी की हैं। आलमी सतह पर कतर के इंसानी किरदार की सताइश की जा रही है। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 29 अप्रैल 2020 को कतर में कोरोना के मजीद 109 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले अफराद की तादाद 1243 हो गई है। पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से मुतअद्दिद कैदियों को माफ़ी देकर रिहा करने के अहकामात जारी किए हैं। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने आज असर के वक्त वजारत दिफा की निगरानी में काम करने वाली कंपनी बरजान होल्डिंग के रिसर्च सेंटर का दौरा किया और वेंटिलेटर तैयार करने वाले कारखाने का मुआयना किया। साहिब सुमू अमीर को SAVR/Q नामी इस वेंटिलेटर की तैयारी के मुतालिक ब्रीफ किया गया। ये वेंटिलेटर बरजान कंपनी अमरीकी पार्टनर विलकॉक्स के साथ मिलकर तैयार कर रही है, जिसका मकसद मुल्क में सेहत के शोबे की ज़रूरियात को पूरा करना और फिर दीगर मुल्कों को एक्सपोर्ट करना है। बावर किया जाता है कि ये कंपनी एक हफ्ते के दौरान 2000 वेंटिलेटर्स तैयार कर लेगी। आज के इस दौरे में वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी और मुतअद्दिद वज़रा और आला हुक्काम भी साहिब सुमू अमीर के हमराह थे। कोरोना नामी इस वबा का मुकाबला कतर सिर्फ अंदरून मुल्क ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसने अपने बिरादर और दोस्त ममालिक को भी फरामोश नहीं किया है। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने हिदायत जारी की हैं कि अलजज़ायर को कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए फौरी तिब्बी इमदाद इरसाल की जाए। दूसरी जानिब साहिब सुमू अमीर की हिदायत पर ईरान को भेजी जा रही तिब्बी इमदाद की तीसरी खेप तेहरान पहुंच चुकी है। कतर में अलजज़ायर के सफ़ीर डॉक्टर मुस्तफ़ा बुतोरा ने साहिब सुमू अमीर की हिदायत को सराहते हुए कहा कि यही असल बिरादराना मौक़िफ़ है। इससे कबल इसी तरह की इमदाद ट्यूनिस, रवांडा और नेपाल को भेजी जा चुकी है। दोहा में ट्यूनिस के सफ़ीर जनाब सामी सईदी ने कहा कि तिब्बी इमदाद कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यकजहती की सबसे बेहतरीन मिसाल है। वहीं रवांडा के सफ़ीर जनाब फ्रांसवा निकोली की येम्फोरा का कहना है कि ये इमदाद सिर्फ रवांडा की सपोर्ट ही नहीं बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान कायम दोस्ताना ताल्लुकात का मजहर भी है। उन्होंने कहा कि साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी दुनिया के उन अव्वलीन रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जमहूरिया रवांडा की सपोर्ट की। रियासत कतर ने दुनिया के दीगर मुल्कों के साथ मिलकर कल आलमी पेशावराना योम सेहत और सलामती मनाया। ये दिन हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका मकसद काम की जगहों में महफूज तरीकों को इख्तियार करने के लिए अवेयरनेस पैदा करना और प्रोफेशनल हेल्थ और सेफ्टी के किरदार को नुमायां करना है। इससे कबल इस साल ये दिन कोविड-19 के साए में मनाया गया और इसीलिए इस दिन खास तौर पर काम की जगहों पर वायरस के फैलाव को रोकने और उसका सद्देबाब करने के तरीकों पर तवज्जो मरकूज की गई। इस मौके पर वजारत बराए इंतजामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर ने तमाम वर्कर्स से अपील की कि वो सलामती की हिदायत की पाबंदी करें और हर वक्त हिफाजती ड्रेस और दीगर लवाजमात का इस्तेमाल करें ताकि काम के दौरान पेश आने वाले मुमकिना खतरात से महफूज रह सकें। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 29 अप्रैल 2020 को कतर में कोरोना के 643 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद
109 अफराद सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 1243 हो गई है। वजारत ने अपील की है कि अवाम घरों में रहें और बगैर शदीद ज़रूरत के बाहर न निकलें, फैमिली विजिट्स और गैदरिंग न करें, शॉपिंग के दौरान मास्क और ग्लव्स पहनें और महफूज फासले पर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल पर अमल करें ताकि वायरस के खतरे को कम से कम किया जा सके। सामीन, दोहा और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हो गया है। कतर की शूरा कौंसिल ने वीडियो लिंक के जरिए बैनुल अक़वामी पार्लिमानी इत्तेहाद के इजलास में शिरकत की। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा, WHO और आलमी पार्लिमानी इत्तेहाद के नुमाइंदों के एक मुश्तरका बैनुल अक़वामी फोरम में भी शूरा कौंसिल ने शिरकत की, जिसके दौरान कोरोना वायरस के खतरात को कम करने के लिए मुमकिना पार्लिमानी इक़दामात पर गौर ख़ौज़ किया गया। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा है कि वो खित्ते के उन अव्वलीन मुल्कों में से है जिन्होंने कोरोना वायरस के खतरे को भांप लिया था और उसके मुकाबले के लिए फौरी इक़दामात किए। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर शेख आलिया अहमद बिन सैफ आल थानी ने अमन और तरक्की में नौजवानों का किरदार के मौजू पर मुनाक़िदा इजलास में इन ख़यालात का इज़हार किया। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर में ही UNO के क़याम की सालगिरह के मुताल्लिक़ सियासी ऐलान के बारे में होने वाले एक इजलास से खिताब करते हुए कतर की मुस्तक़िल मंदूब ने कहा कि कोरोना वबा का मुकाबला एक इजाफी चैलेंज है जिसका तकाजा है कि कोशिशों को यकजा किया जाए और बैनुल अक़वामी यकजहती पैदा की जाए। कतर में इंसानी हुकूक की कौमी कमेटी ने हेल्थ क्वारंटीन सेंटर्स और वर्क साइट्स का दौरा किया ताकि वहां मुहैया की जाने वाली सेहत की सहूलियात और काम के दौरान सलामती और हिफाजत के इक़दामात का जायजा लिया जा सके। कमेटी के नायब सरबराह डॉक्टर मोहम्मद सैफ अल खुआरी ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र वर्कर्स को बेहतर से बेहतर खिदमात फराहम की जाएं। दरियासना वजारत ट्रांसपोर्ट और IT ने ऐलान किया है कि मुख्तलिफ वजारतों और सरकारी इदारों के लिए 1000 से ज़्यादा सर्विसेज शुरू की जा चुकी हैं और जल्द ही इनमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा। गज़ा की बाज़ाबादकारी के लिए कतरी कमेटी के सरबराह सफ़ीर मोहम्मद अल-अमादी ने कहा है कि कमेटी ने कतर तरक्याती फ़ंड के ताउन से अच्छे घर नामी मंसूबे के तहत फ़ायदा उठाने वालों के दरमियान पहली माली किस्त तकसीम कर दी है, जिससे ये लोग अपने अपने घरों की मुरम्मत करवा सकेंगे। पहली किस्त की कुल मालियत $10 लाख है। कतर के इस इंसानी किरदार की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। कतर चैरिटी इस साल रमज़ान में दुनिया के 30 मुल्कों के लाखों अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। और दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद 30 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जिनमें तकरीबन 1/3 अमरीका में हैं और 2,18,000 से ज़ायद दुनिया छोड़ चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि इस बीमारी से रिकवर होने वालों की तादाद 10 लाख तक पहुंच रही है। दूसरी जानिब कोविड-19 के इलाज के लिए वैक्सीन की तैयारी की दौड़ भी जारी है। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि वो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की तैयारी शुरू कर चुका है। इदारे का कहना है कि गर्चे इस वैक्सीन के नताइज ताहाल इंसानों पर वाज़े नहीं हैं, अलबत्ता जानवरों पर किए गए तजुर्बात के नताइज हौसला अफजा हैं। वाज़े रहे कि इस दवा के क्लिनिकल टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसको इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड सेंटर ने तैयार किया है। आज का दूसरा नशिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने आज से पहर वजारत दिफा की ज़ेर निगरानी काम करने वाली बरजान होल्डिंग कंपनी का दौरा किया और वेंटिलेटर तैयार करने के कारखाने का मुआयना किया। साहिब सुमो अमीर ने कोरोना का मुकाबला करने के लिए अलजायर को फौरी तिब्बी इमदाद भेजने की हिदायत जारी की हैं और आलमी सतह पर कतर के इंसानी किरदार की सताइश की जा रही। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 29 अप्रैल 2020 को कतर में कोरोना के मजीद 109 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले अफराद की तादाद 1243 हो गई है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला न्यूज बुलेटिन कल सुबह ठीक 10:30 बजे पेश किया जाए।